बैती साहब, आप बताओ आज का पहला प्रिफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, सेल पे खरीदारी की सलाह रहेगी स्टील अथॉरिटी पे। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग बना, जिस हिसाब से कल रिकवरी देखने मिली थी इंट्राडे सेशन में, वो काफी इंप्रेसिव थी। 160 के वापस ऊपर में क्लोज दिया है और हमें लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम इसमें देखा जा सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए उसमें 157 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 163 और 166 तक के इसमें टारगेट्स देखे जा सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये इस समय सेल अब बैन से भी बाहर है, तो आप फ्यूचर में भी ले सकते हैं। पूरी सीरीज बैन में था ये। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। मैं भी पिक करूंगा मेटल स्पेस से और स्टॉक का नाम है JSW स्टील। स्ट्रक्चर पॉजिटिव, कंसोलिडेशन, कल एक अप मूव मिला था एट द एंड। ट्रेड करा 1254 पर JSW स्टील। 10 रुपए का स्टॉप लगाएंगे 1245, करीब 9 रुपए का। टारगेट रहेगा 1275, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में JSW स्टील। लीजिए भाई साहब, सेल के बाद जेएसडब्ल्यू स्टील, ये एक्सपर्ट्स के अब तक के प्रिफर्ड आइडियाज। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रिफर्ड कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, एम्बर इंटरप्राइजेस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एम्बर में एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट कल देखने को मिला है, तो वहां पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 7800 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 8150 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, अंबर एंटरप्राइजेस, ये ईएमएस स्पेस में थोड़ी सी बाइंग है क्लियरली, यहाँ पर आप बाय करेंगे। रचना जी, गुड मॉर्निंग। रचना जी, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग। और मेरी ट्रेड रहेगी मुथूट फाइनेंस में, जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे कल एक रिवर्सल का साइन था लास्ट आवर में, और ये खाली कल के रिवर्सल के साइन की बात भी नहीं है। यहाँ पे करीब करीब 10-12 दिन से साइडवेज में है ये काउंटर, और वहां से एक ब्रेकआउट फ्रक्टिफाई होने के चांसेस नजर आ रहा है। तो 3450 पे फ्यूचर्स में हम एसएल लगाएंगे एंड हमारा टारगेट होगा 3570। मुथूट फाइनेंस, कल जाते जाते वो देखिए लास्ट कड़ी में क्या बढ़िया मूव्स बने। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सर, आज का प्रेफर्ड पिक। अरे सतपुते साहब कहाँ चले गए? सेठ साहब क्या जाना पड़ेगा। सतपुते साहब कहाँ हैं? सेठ साहब, आपके पास आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल सर। जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, मेरा आज का टॉप कॉल रहेगा जिंदल स्टील। जिंदल स्टील की अगर हम बात करें तो रिसेंटली जब हमने निफ्टी में 2-3 दिनों का, जो कल का भी इनफैक्ट जो करेक्शन देखा, इस स्टॉक ने अच्छी खासी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई है और इस पूरे फॉल में पीरियड में इसने अपना 10 डेमा भी वॉयलेट नहीं किया है। इवन कल के सत्र में हमने देखा कि ऑलमोस्ट डेज हाई पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है, तो ओवरऑल यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है। कल के सत्र में वॉल्यूम भी प्रीवियस डे के वॉल्यूम से हायर थे, तो जिंदल स्टील बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1215 रुपए का और टारगेट्स यहाँ रहेंगे 1260 के। जिंदल स्टील बाय करना है, ये हो गई अमित जी की पिक। चलिए, अब टेक्निकल कॉस्ट पूरी हुई आज की। फंडामेंटल आइडिया के लिए चलते हैं आशीष सुमोता के पास। आशीष, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनुज। अनुज, हमें ऑटो एंसिलरी स्पेस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और इस स्पेस में संवर्धन मदरसन हमारी एक टॉपिक है। हमारा ये मानना है कि ये कंपनी जो अभी क्वार्टरली नंबर्स आए वो काफी इंकरेजिंग नंबर्स थे। मार्जिन्स में भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को नजर आया, और साथ ही साथ हमने देखा कि अब जो कंपनी है वो अपने आप को काफी अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई कर रही है नॉन ऑटो साइड ऑफ रेवेन्यू के अंदर में भी। तो यहाँ पर पे एरोस्पेस के अंदर में भी एक अच्छा खासा केपेक्स कंपनी करने को जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 26 में जो एस्टिमेटेड केपेक्स है वो करीब करीब 6000 करोड़ का होगा, और इसमें काफी हिस्सा जो है वो नॉन ऑटो सेगमेंट के अंदर में कंपनी करने जा रही है। तो अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई कर रही है, और हमारा मानना है कि इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में संवर्धन मदरसन के स्टॉक में देखने को नजर आएगा। ओवरऑल अगर से आप ब्रॉड नंबर्स भी देखें तो पिछले 3 सालों में टॉप लाइन जो है ऑलमोस्ट 21% से केगर से ग्रो कर रही है, बट वहीं प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 60% की हमें देखने को नजर आई है। तो क्लियरली एक अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज यहां देखने को नजर आ रहा है। टेक्निकली स्टॉक बहुत ही अच्छी तरह से मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट दिखा चुका है, और इस सबको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि 118-120 पे एक लॉन्ग टर्म बेस ये स्टॉक बना चुका है। ये इन लेवल्स को अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो हमारा मानना है 180 से 200 रुपए के मीडियम से लॉन्ग टर्म के टारगेट संवर्धन मदरसन के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। खबरों में लगातार बना हुआ है। कल भी खबरों के चलते तूल पकड़ा था। इन्होंने गुजरात के सानंद में एक प्लांट इनॉग्रेट करा था, और चतुमोता साहब की एक प्रेफर्ड पिक के तौर पे हाईस पे खड़ा हुआ है स्टॉक। खैर,
आज के पिक्स जो हैं भाई साहब, स्टील स्टॉक्स फोकस में रखिएगा। बहेती साहब ने सेल खरीदारी करने की बात करी 157 के एसएल के साथ, तो गाबा सर जेएसडब्ल्यू स्टील 1245 के स्टॉप के साथ बाय इनिशिएट करा रहे हैं। अंबर एंटरप्राइजेज मानस का प्रेफर्ड पिक है 7800 के स्टॉप के साथ, तो रचना जी कह रही हैं मुथूट फाइनेंस खरीदा जा सकता है। 3450 का स्टॉप है। हमने ऑलरेडी सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील पे पिक आते हुए देखे थे, सेठ साहब ने उसमें बचा हुआ जिंदल स्टील पकड़ लिया। 1215 का स्टॉप है, ये भी खरीदने का मन। और चतुर्मोता साहब को पोजिशनली बेहद अट्रैक्टिव दिख रहा है संवर्धन मदरसन। भाई साहब 180 से 200 तक की कर रहा है ये तैयारी। इन लेवल्स किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करने का मन बनाइए।